अर्थ की तबाही के बाद लोग बहुत एडवांस हो चुके थे और मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। उनमें से एक आदमी डेमोन था, उसके साथ उसकी बेटी सी भी होती है। क्योंकि अब जमीन तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, तो अब ये लोग स्पेसशिप में ही रहते थे। डेमोन के हालात बहुत खराब थे। सी की माँ की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए अब सी का बाप डेमोन ही उसका ख्याल रखता था। डेमोन एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर था। डेमोन को टास्क दिया जाता है कि वो एलियन प्लेनेट पर जाकर कुछ कीमती हीरे वहां से लेकर आए। इन हीरों का नेम ओरिकल होता है, और जिस जगह पर उसने हीरों को ढूंढने जाना था उसका नेम क्वींस लेयर था। यह जगह बहुत खतरनाक प्लेनेट पर मौजूद थी, क्योंकि यह प्लेनेट एलियंस का होता है। डेमोन के पास माली हालात ठीक करने का कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। ओरिकल हीरो की मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों बाप बेटी अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए ग्रीन मून पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन मून के स्पेस पर जाते हैं, इनकी स्पेसशिप खराब हो जाती है और ये अपनी मंजिल पर पहुंचने के बजाय कहीं और जा गिरते हैं। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं और किसी किस्म की कोई चोट नहीं आती। जैसे ही वो अपनी स्पेसशिप से बाहर आते हैं, तो वो नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मून फॉरेस्ट बहुत ही हसीन होता है। सी का तो ये पहला पहला तजुर्बा होता है, इसीलिए वो यहाँ रहना चाहती है। लेकिन ये जगह इंसानों के लिए किसी खतरे से कम नहीं होती, और यहाँ सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने पड़ते हैं। अब ये दोनों ओरिकल की तलाश में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते डिमोन को एक जगह दिखाई देती है। ये वही जगह होती है जहां पर ओरिकल दफन होता है। अब चूंकि डिमोन इस काम में माहिर होता है, वो ओरिकल को नहायत आराम से वहां से निकालता है। ओरिकल बहुत ही खूबसूरत होता है और मार्केट में इसकी बारी बखम कीमत होती है। इतना कीमती हीरा हासिल करने के बाद वो बहुत खुश थे, क्योंकि इससे उनके सारे कर्जे दूर हो सकते थे। इसीलिए सी अपने बाप को अब वापस जाने का कहती है, लेकिन डेमोन उसे इनकार कर देता है और कहता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। क्वींस लेयर में ओरिकल के साथ साथ और भी बहुत कीमती चीजें दफन हैं। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी हैं, इसीलिए अब उन्हें जाकर और भी कीमती हीरे ढूंढने होंगे। अगर बाकी ओरिकल्स भी हमें मिल गए तो हम पूरी जिंदगी बड़े सुकून से बैठकर गुजार सकते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितना खजाना है यहाँ। इसी के साथ अपनी बेटी को यह भी बताता है कि अगर हम यहाँ से आगे चले गए तो हमें वापस आने तक बहुत महीने लग जाएंगे। ये लोग ओरिकल्स लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ जंगल के लुटेरों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो यहाँ खुद भी ओरिकल्स ढूंढने आए थे। तब से लेकर अब तक ये यहाँ फंसे होते हैं। इन्हें यह भी बात मालूम होती है कि डेमोन भी यहाँ आया हुआ है। इन लुटेरों का इरादा होता है कि डिमोन को मारकर ये लोग इसकी स्पेसशिप पर कब्जा कर लेंगे और भाग जाएंगे। अब लुटेरे डिमोन को आकर पकड़ लेते हैं। डिमोन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक ऑफर करता है कि अगर हम मिलकर एलियंस को मार दें तो हम आराम से सारे ओरिकल्स हासिल कर सकते हैं, जो बाद में हम आपस में बांट लेंगे और फिर सेफली यहां से निकल जाएंगे। डिमोन ही एक ऐसा शख्स होता है जो जानता था कि क्वींस लेयर जहां सारे हीरे हैं वो कहां है। लुटेरों का लीडर एजरा इस डील को सुनकर लालच में आ जाता है, क्योंकि उसके लिए ये डील काफी बड़ी होती है। वो इस डील को कबूल कर लेता है, लेकिन डेमोन का इरादा ये होता है कि वो सी की मदद से इन सब को मार देगा। इसीलिए रास्ते में मौका मिलने पर वो अपनी बेटी की मदद से इन सब को गन पॉइंट पर ले आता है। साथ ही एजरा से उसका हथियार भी
छीन लेता है। डेमोन वहां से भागता नहीं है, बल्कि एजरा को भी लूटना चाहता है। डेमोन लालच की आग में इतना आ जाता है कि वो एजरा को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ सी भी अपने बाप को रोकती है, लेकिन डेमोन लालच में किसी की भी नहीं सुनता। डेमोन एजरा के साथी पर गोलियां चलाने लगता है। जवाब में वो भी फायरिंग करता है, जिससे मौके पर दोनों ही दम तोड़ जाते हैं। अब सिर्फ सी और एजरा ही जिंदा बचते हैं। सी मौके का फायदा उठाकर एजरा से डरकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि मां के साथ साथ वो अपने बाप को भी खो चुकी थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब वो भागते हुए अपने स्पेसशिप में आकर बैठ जाती है। स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो तो खराब हो चुका है। अब सी अगर बाहर जाती है तो एजरा उसे मार देगा, लिहाजा वो खौफ में अंदर ही अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन आखिर सी कितने दिन तक यहाँ सरवाइव कर सकती है? कुछ दिन बाद उसका खाना पीना भी खत्म होने लगता है। एजरा भी उसका स्पेसशिप ढूंढकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन सी उसे गन से जख्मी कर देती है और उस पर पिस्तौल तान कर उसे धमकाती है। अब चूंकि एजरा बहुत जख्मी होता है, वो सी से मेडिकल बॉक्स मांगता है, क्योंकि इस प्लेनेट पर कोई भी चोट निहायत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन सी तो कुछ और ही चाहती है। वो अपने बाप का एजरा से बदला लेना चाहती थी। एजरा उसे कहता है कि सी अगर इसे मार देगी तो वो इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि एजरा जंगल से निकलने वाले सभी रास्तों को जानता है और अगर सी यहाँ रहने वाले एलियंस के हत्थे चढ़ गई तो वो उसे मार देंगे। एजरा उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और हम दोनों मिलकर तुम्हारे बाप के असली प्लान को फॉलो करेंगे। और एजरा को यह भी मालूम होता है कि ओरिकल्स को किस तरह हासिल करना है। अगर एजरा को सी मार देती है तो वो भी यहाँ बुरी तरह फंस जाएगी। सी एजरा से पूछती है कि मैं तुम्हारा इतबार क्यों करूं? तुम तो मेरे बाप के कातिल हो। तब एजरा उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने ही पहले शुरुआत की थी और लालच की वजह से आखिर में उसकी जान चली गई। सी उसकी बातों पर गौर करती है तो उसे भी अब समझ आने लगती है। इसलिए अब वो एजरा को मारने का इरादा बदल लेती है। साथ ही सी एजरा को मेडिकल बॉक्स भी देती है। एजरा खुद की हालत को बेहतर करता है और ये दोनों मिलकर अब क्वींस लेयर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब भी सी को एजरा पर शक होता है, इसीलिए वो एजरा को गन पॉइंट पर लेकर उसे फॉलो करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, सी को भी समझ आ जाती है कि एजरा बुरा इंसान नहीं है और ये दिल का अच्छा इंसान है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे पर इतबार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एजरा के लिए एक बुरी खबर होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से उसका जख्म खराब होता चला जाता है। अब एजरा अगर उस जख्म का कुछ ना करता तो उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती थी। एजरा वहां के विलेजर्स के पास जाकर एरिकल्स के बदले मेडिकल बॉक्स मांगता है, लेकिन विलेजर्स का इरादा कुछ और ही होता है। वो एजरा को और भी ज्यादा एरिकल्स की ऑफर करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सी चाहिए होती है, क्योंकि उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई औरत नहीं होती और अगर जल्द ही उन्होंने कुछ ना किया तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। इससे पहले सी उनके हत्थे चढ़ती वो वहां से भाग जाती है और तन्हा जंगल में निकल पड़ती है। लेकिन तन्हा वहां ज्यादा देर तक सरवाइव करना सी के लिए इंतहाई मुश्किल था। अब उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही थी। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला होता है। उसे आगे जाकर एजरा भी मिल जाता है। एजरा बहुत ही खराब हालत में होता है, क्योंकि विलेजर्स ने एजरा को मेडिकल बॉक्स देने से मना कर दिया था।
और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। इस इन्फेक्शन से बचने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी बाजू को काट दे। एजरा को इस हालत में देखकर सी को बहुत दुख हो रहा था। सी उसका हाथ काटने में उसकी मदद करती है। वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अपना बाजू खो देता है। अगली सुबह ये दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं, अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात शेयर करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही रात होती है वो एलियंस के कैंप में पहुंच जाते हैं, यानी कि क्वींस लेयर में। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एलियंस के पास इतने ज्यादा हथियार हो सकते हैं। उन्हें ये बात भी पता चलती है कि एलियंस ने यहाँ खतरनाक कैदी को ग्लास बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है। इन दोनों को ये अंदाजा हो जाता है कि एलियंस के सामने ये कुछ भी नहीं है। एजरा खुद को डेमोन कह के अपना तारुफ करवाता है। इसी के साथ उन्हें ऑफर करता है कि मैं तुम लोगों को ओरिकल्स ढूंढकर दे सकता हूँ, लेकिन बदले में हमें यानी एजरा और सी को एलियंस को अपनी शिप में लेना होगा। अब इन लोगों के दरमियान काफी बहस होती है, लेकिन आखिरकार एलियंस का लीडर मान जाता है। अब एजरा और सी बगैर वक्त जाया किए अपने काम में लग जाते हैं। अब चूंकि एजरा का हाथ कटा हुआ था तो उसे ओरिकल्स निकालने में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी ओरिकल्स को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन एक हाथ होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा होता। इसी वजह से एक ओरिकल को निकालते निकालते वो टूट जाता है। एजरा काफी कोशिश करता है सही सलामत ओरिकल्स को हासिल किया जाए, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। अब सी और एजरा पर बहुत प्रेशर आ जाता है। सी ने अपने बाप से जो कुछ भी सीखा था उसकी बेस पर यह भी कोशिश करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से नाकाम होती है। जैसे ही गार्ड अपने लीडर को यह बात बताने जाता है, एजरा उसे पीछे से हमला करके खत्म कर देता है। लेकिन अब इसकी लाश छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती, तो ये अपनी जान एलियन से बचाकर वहां से भाग पड़ते हैं। एलियंस की पूरी आर्मी इनके पीछे लग जाती है। एजरा इनका मुकाबला करते करते काफी जख्मी हो जाता है। अब इनके पास यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। एजरा सी को एलियंस की स्पेसशिप हाईजैक करके अकेले ही यहां से निकलने पर कहता है, लेकिन सी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि उनके दरमियान एहसास का रिश्ता पैदा हो चुका होता है। लेकिन एजरा फिर भी सी को वहां से अकेले जाने पर मना लेता है। अब एजरा अकेला ही उन एलियंस का सामना कर रहा होता है कि अचानक सी सही वक्त पर अपना फैसला बदल लेती है और एलियंस के कैंप में मेडिकल बॉक्स लेने चली जाती है। कैंप में खतरनाक कैदी आजाद हो चुके होते हैं, लेकिन वो सी को देख नहीं पाते। इस मौके का फायदा उठाते हुए सी मेडिकल बॉक्स लेकर एजरा के पास चली जाती है। एजरा को दवाई लगाने के बाद वो दोनों स्पेसशिप तक जा पहुंचते हैं और फाइनली उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए वो इतना सब कुछ फेस करते हैं वो तो ला हासिल ही रह जाता है। इस सब का नतीजा सिर्फ उनका लालच होता है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर डेमोन लालच ना करता और जो ओरिकल उसके हाथ लगा था वही लेकर वहां से निकल जाता, तो शायद सी और बाकी सब भी इतनी मुश्किल में ना पड़ते और डेमोन भी जिंदा रहता।